हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। वहां पर हम लोगों ने फंक्शन क्या होता है वो देखा। ओके स्टूडेंट, फिर फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखे थे। तो स्टूडेंट, फंक्शन मतलब जो एग्जांपल है उसमें से कुछ एग्जांपल्स रिलेशंस के एग्जांपल हमारे फंक्शन थे और कुछ नहीं थे। तो आप लोगों को पता है, मतलब आप लोग वीडियो देखी होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी आपको फंक्शन देके है, दो रिलेशन देके है, तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन यहाँ पे अगर से मेरा फंक्शन कभी दो सेट के बीच में होता है स्टूडेंट, तो उसमें आप मेरा सेट है और सेट बी के बीच में रिलेशन है। तो इसके कुछ एलिमेंट्स है जिनका एलिमेंट एक मतलब सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके सेट बी में कुछ एसोसिएट्स होंगे। तो फ्रेंड, ये रिलेशन होता है, रिलेशन को हम लोग एरो से शो करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मेरा फंक्शन क्या होता है, if each element of set A once has one associate in set B, then that relation is called function। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेरा अगर 1 का अगर A एसोसिएट है, 2 का B E है, फिर 4 का B है, 3 का अगर D है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मेरे जो फर्स्ट सेट है उसके हर एसोसिएट के लिए मेरे सेकंड उसके हर एक एलिमेंट के लिए सेकंड सेट में एक एसोसिएट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे रिलेशन है वो मेरा फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट सेट है, ये सेट ए जो मेरा फर्स्ट सेट हो जाएगा और ये सेट बी सेकंड सेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट सेट है इसको हम लोग यहाँ पे इनपुट बोलते हैं और इसको आउटपुट बोलते हैं। सेकंड सेट को फर्स्ट सेट को जो हम लोग यहाँ पे डोमेन भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग कोडोमेन भी बोलते हैं, इसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। सेकंड सेट को मींस आउटपुट को। और सर, ये आउटपुट को और एक नाम दिया गया है रेंज। हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे रेंज क्या होता है, मतलब रेंज ये टर्म आता है अगले चैप्टर में। तो सर, ये जो रेंज टर्म आएगा वो भी हमारे आउटपुट या कोडोमेन के लिए रहता है। ओके सर, यहाँ पे जो मेरा रिलेशन था सर, यहाँ पे आप मेरे हर एक जो सेट 1 है उसके हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक एसोसिएट है। तो सर, मेरा यहाँ पे फंक्शन रिलेशन हो गया, नहीं यहाँ पे जो रिलेशन है वो फंक्शन हो गया। ओके सर, वही अगर मेरे यहाँ पे अगर एक एलिमेंट सेट बी में सेट ए में अगर एक एलिमेंट रहता था जिसका कोई एसोसिएट नहीं है मेरा सेट बी में, तो उसमें यहाँ पे जो मेरा रिलेशन है मेरा फंक्शन नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, अगर एक भी एलिमेंट खाली रह गया मेरा फर्स्ट सेट में या फिर इनपुट या डोमेन में, तो मेरा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, और वही अगर कोई भी दो एलिमेंट के मतलब मेरा जो एलिमेंट है मेरा जो फर्स्ट सेट के इनपुट के, अगर इसके लिए अगर दो एसोसिएट हुए सेट बी में, तो स्टूडेंट ये भी मेरा यहाँ पे कैसे दो एसोसिएट हो गए ना, मेरे 5 जो एलिमेंट 5 है उसके लिए एक एसोसिएट ई हो गया और सेकंड एसोसिएट एफ हो गया। तो उसने यहाँ पे कैसे मेरे एक एलिमेंट के लिए इनपुट में आउटपुट के में दो एसोसिएट, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस सेक्शन में, प्रीवियस क्लास में। ओके स्टूडेंट, अब उसके बाद आज हम लोग हमारा चैप्टर चालू करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा इसमें टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के कुछ टाइप्स हैं वो हम लोग देखेंगे क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे मेरा टाइप है 1 टू 1 1 डैश 1 और 1 टू 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। ये जो मेरा पहला टाइप है इसके तीन नाम हैं। एक 1 1 फंक्शन है, इसको हम लोग 1 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं, 1 टू 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब ये 1 टू 1 1 1 1 टू 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। if if
each element स्टूडेंट ये मेरा 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन कब होगा जब कोई मेरा दो सेट है ओके स्टूडेंट मेरे पास दो सेट है सेट ए और सेट बी इनके बीच में एक रिलेशन है एक रिलेशन स्टूडेंट ये है कि इसमें मतलब मेरा फंक्शन हो गया फंक्शन सेट ए हो गया 1 2 3 4 5 फिर में सेट बी के एलिमेंट हो गए ए बी सी डी ई इस स्टूडेंट मेरे जो मेरा सेकंड सेट है सेट बी में इसके हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एलिमेंट का एसोसिएट है तो स्टूडेंट ये मेरा जो रिलेशन का फंक्शन है वो मेरा 1 to 1 हो जाएगा मींस यहाँ पे मेरे चार एलिमेंट हैं फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 तो ये स्टूडेंट ये जो मेरे फर्स्ट एलिमेंट इनपुट एलिमेंट के इनपुट फंक्शन इनपुट सेट के हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक डिफरेंट एलिमेंट एसोसिएट है मेरा सेट बी में जैसे 1 के लिए ए है फिर 2 के लिए बी है 3 के लिए सी है 4 के लिए डी है तो सुन यहाँ पे क्या होगा मेरे हर एक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक एलिमेंट है आउटपुट सेट में तो सुन यहाँ पे मेरा रिलेशन फंक्शन हो जाएगा ये रिलेशन फंक्शन तो है क्योंकि यहाँ पे इनपुट के हर एक एलिमेंट के लिए मेरे आउटपुट में एक एसोसिएट है और सुन यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट है डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट नहीं है जिनके लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट एसोसिएट है मेरा आउटपुट नहीं है ना यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट है तो स्टूडेंट ऐसे जो फंक्शन होते हैं ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 to 1 और 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन ओके स्टूडेंट इनपुट के एक एलिमेंट के लिए आउटपुट में एक एलिमेंट है तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को हम लोग इनपुट इंजेक्टिव और 1 1 और 1 to 1 फंक्शन बोलते हैं ओके स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं आपको स्टूडेंट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट द फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन या 1 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है एक फंक्शन f a to b if f function इसके from set a to set b the function from set a to b is said to be injective function or 1 to 1 function or 1 1 function if each element in set A have different associate or solution in set B क्या है if function f from a to b is said to be injective or 1 to 1 function भी बोलते हैं if each element in set A have different associate in set B हर एक एलिमेंट में different associate जैसे यहाँ पे 1 के लिए A है 2 के लिए B है 3 के लिए C है D है 4 है ना यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए different associate है तो उसमें यहाँ पे मेरा फंक्शन आ गया वो 1 1 फंक्शन या फिर 1 to 1 फंक्शन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन ओके स्टूडेंट नोट कर लीजिए इसे अब स्टूडेंट हम लोगों ने इंजेक्टिव फंक्शन देखा उसके बाद हमारा सेकंड टाइप है फंक्शन का वो है ऑन टू फंक्शन और सेलेक्टिव फंक्शन ओके स्टूडेंट अगर दो सेट है उनके बीच में कुछ रिलेशन है वो रिलेशन अगर हमारा फंक्शन है तो स्टूडेंट वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा वो हम देखेंगे अगर स्टूडेंट मेरे पास दो सेट है सेट M और सेट N सेट M में कुछ एलिमेंट्स हैं 1
2 3 4 और सेट बी में कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे स्टूडेंट अगर हर एक एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखो मेरा सेकंड सेट है, यहाँ पे ये मेरा एम आउट इनपुट हो गया और एन आउटपुट हो गया। इफ स्टूडेंट मेरे हर एक जो मेरा आउटपुट में जो एलिमेंट है, अगर मेरे हर एक एलिमेंट जो आउटपुट हर एक एलिमेंट अगर मेरा कोई ना कोई इनपुट का अगर एसोसिएट होगा, हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ किसी से ना किसी एलिमेंट का अगर एसोसिएट होगा, यहाँ पे मेरे आउटपुट में कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट नहीं है तो किसी भी एलिमेंट का एसोसिएट नहीं है इनपुट में, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन तो बोलेंगे, बाद में ये जो फंक्शन है मेरा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे जो मेरा m क्या है इनपुट सेट है और n क्या है आउटपुट सेट है, तो मेरा आउटपुट सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है जो खाली है, यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए कोई मतलब वो किसी एलिमेंट का एसोसिएट नहीं है। तो सुन यहाँ पे ये जो मतलब यहाँ पे फंक्शन बन रहा है n से n तक, ये मेरा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। Here is on to function और सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर मेरा आउटपुट सेट में अगर मेरा एक भी एलिमेंट अगर खाली नहीं है, जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे एलिमेंट क्या है, किसी ना किसी एलिमेंट के एसोसिएट है, इनपुट एलिमेंट के एसोसिएट है, तो स्टूडेंट मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ the function f from set m to n is said to be onto function if each element in codomain is image of each element in codomain is element of elements in domain। मेरा फंक्शन फ्रॉम m to n is said to be onto function, कोई भी फंक्शन है उसको मैं onto फंक्शन कब बोलूंगा, if each element in my codomain is image of elements in domain, if each element in domain codomain is image of element in domain। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसमें। स्टूडेंट अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शंस के। स्टूडेंट ये फंक्शन हमारे ऑन टू फंक्शन है या फिर इनटू फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है वो देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मेरा क्या है, सेट a सेट x और सेट y है, ये मेरा x यहाँ पे इनपुट सेट हो गया स्टूडेंट, और सेट y मेरा आउटपुट सेट हो गया। इनपुट सेट को स्टूडेंट मैं इसको कोडोमेन भी बोल सकता हूँ, नहीं सॉरी इसको डोमेन बोल सकता हूँ इनपुट सेट को, और इसको कोडोमेन बोल सकता हूँ, और इसको स्टूडेंट मैं जो मेरा कोडोमेन इसको मैं रेंज बोल सकता हूं। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरे एलिमेंट हो गए x इनपुट एलिमेंट के, इनपुट सेट के एलिमेंट हो गए p q r s, और स्टूडेंट ये मेरा आउटपुट सेट के एलिमेंट हो गए। स्टूडेंट ये जो मेरा आउटपुट सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये स्टूडेंट इनको मैं इमेज ऑफ x भी बोल सकता हूं या फिर इमेज ऑफ इनपुट एलिमेंट्स भी बोल सकता हूं। ये जो मेरे एलिमेंट इन y है, इन एलिमेंट इन आउटपुट है, ये मेरे इनपुट फंक्शन की इमेजेस होते हैं, इनको मैं बोल सकता हूं इमेजेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये मेरा ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल है या फिर वन टू वन फंक्शन का एग्जांपल है, देखते हैं। ये मेरा इनपुट सेट का एलिमेंट होगा p 1 के साथ हो गया एसोसिएट, q 2 के साथ एसोसिएट हो गया, r 4 के साथ एसोसिएट हो गया, s 3 के साथ एसोसिएट हो गया।
ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट है। तो स्टूडेंट ये मेरा हर एक एलिमेंट के लिए अगर मेरा आउटपुट में अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो स्टूडेंट ये मेरा वन वन फंक्शन हो गया। इट इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन तो हो गया। अब ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी है क्या वो देखते हैं स्टूडेंट। मेरे आउटपुट में कोई एलिमेंट खाली है क्या? हाँ स्टूडेंट, एक एलिमेंट खाली है। तो स्टूडेंट मेरा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये मेरा जो फंक्शन है f1 is one one function but not on to function। on to function क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेरा आउटपुट में एक एलिमेंट खाली है। ओके स्टूडेंट, कोई भी एलिमेंट ऑन टू कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन है, कैसे फाइंड करेंगे? ऐसे फाइंड करेंगे। देखना कि पहले हर एक एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट है आउटपुट में। जैसे यहाँ पे हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट है मेरा आउटपुट में, और फिर मेरा आउटपुट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। यहाँ पे एक एलिमेंट खाली है, इसलिए मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। ओके, इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या है, मेरा सेट ए और सेट बी के बीच में फंक्शन है। तो उसमें ये फंक्शन रिलेशन फंक्शन है। तो ये मेरा डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। फिर बाद में 1 2 3 4 मेरे इमेजेस हो गए। इनपुट सेट के एलिमेंट के मेरे इमेजेस हो गए 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं मेरे हर एक एलिमेंट में स्पेसिफिक एलिमेंट है। वन वन फंक्शन है क्या ये? इसके लिए 1 ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है और डी के लिए 4 है। इनपुट के एक एलिमेंट के लिए आउटपुट में एक एलिमेंट है। तो स्टूडेंट इट इज वन वन फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन है क्या? ऑन टू फंक्शन है, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली है क्या आउटपुट में? नहीं है। एंड स्टूडेंट इट इज वन वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि मेरा आउटपुट में कोई एलिमेंट खाली नहीं है। ओके फ्रेंड, f2 is one one function and on to function। ओके, स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे सेट बी और सेट f के बीच में एक रिलेशन है और स्टूडेंट ये रिलेशन मेरा फंक्शन है। अब ये फंक्शन स्टूडेंट मेरा ऑन टू फंक्शन है या वन टू फंक्शन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट मेरा एलिमेंट ए के लिए 1 है, एलिमेंट बी के लिए भी 1 है। तो स्टूडेंट ये मेरा वन वन फंक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है। दो एलिमेंट इनपुट में दो एलिमेंट के लिए आउटपुट में एक एलिमेंट एसोसिएट है। तो स्टूडेंट ये मेरा वन वन फंक्शन तो नहीं हुआ। फिर बाद में यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट खाली है क्या? नहीं है। तो स्टूडेंट मेरा ऑन टू फंक्शन तो हो गया, पर ये वन वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन f4 is on to but not वन वन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मेरा एलिमेंट जो a और b है इसके लिए एक ही एसोसिएट है आउटपुट में। ठीक है, ओके स्टूडेंट, f4 मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया बट ये वन वन फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब ये देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे i और j के बीच सेट i और सेट j के बीच में रिलेशन है और स्टूडेंट ये रिलेशन मेरा f4 है, मतलब ये फंक्शन है। यहाँ पे एलिमेंट a के लिए 2 है, b के लिए भी 2 है, मींस ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं हो गया, वन वन तो नहीं है, वन वन नहीं है ये। फिर इसके बाद ये 1 2 है क्या? नहीं, ऑन टू फंक्शन है क्या? ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एलिमेंट 1 और एलिमेंट 5 आउटपुट सेट में खाली है। तो स्टूडेंट ये मेरा ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मेरा ये जो रिलेशन है यहाँ पे ये फंक्शन तो है, बट ये स्टूडेंट मेरे जो दोनों टाइप है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ये उन दोनों में से कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट आप देखना, आप देखो कि मेरा जो एग्जांपल है ये फंक्शन है और ये इसकी जो टाइप हमको यहाँ पे बताया गया वो दोनों टाइप में से एक ही टाइप नहीं है। तो स्टूडेंट ये ऐसे कुछ एग्जांपल होंगे, ऐसे एग्जांपल्स रहते हैं जो हमारे फंक्शन तो है, f4 इज ए फंक्शन तो है मेरा यहाँ पे रिलेशन, बट ये इसके दोनों जो टाइप है ऑन टू और वन वन, ये इन दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं है। f4 इज ए फंक्शन बट इट इज
neither it is neither one function nor onto function. ओके, ऐसे स्टूडेंट कुछ एग्जांपल्स आएंगे जो हमारे 1 1 के भी एग्जांपल नहीं है और 1 2 के भी एग्जांपल नहीं है, तो स्टूडेंट ये उसमें से एक एग्जांपल हो गया। ओके स्टूडेंट, ध्यान में रखना इसको कि जरूरी है कि हमारा जो फंक्शन है वो जरूर ऑन टू या 1 1 नहीं रहे, वो मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं रह सकता। ओके, नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। स्टूडेंट, हम लोग ये फंक्शन है हम लोग इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक मेरा टाइप हो गया वर्बल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग इसको कुछ स्टेटमेंट लिख के हम लोग ये मेरा फंक्शन है बता सकते हैं। फिर बाद में इसको रूल और फार्मूला टाइप में फंक्शन मतलब इसके ये टाइप में बता सकते हैं। फिर बाद में टेबुलर फॉर्म में भी इसको हम लोग फंक्शन को शो कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में कैसे, मेरे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन f of x is equal to किसके इक्वल होता है, मेरा आउटपुट है y के इक्वल होता है। यहां पे मेरा फंक्शन क्या है, ये मेरा एक इक्वेशन के फॉर्म में होगा। f of x क्या होता है, इक्वेशन के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, x plus x square plus 2x is equal to y, ये हो सकता है। या फिर f of x 2x plus 3 भी हो सकता है, मेरा f of x is equal to y। ये सुन क्या होता है, इक्वेशन बन जाता है ना। तो स्टूडेंट ये f x को मैं फार्मूला या रूल ये टाइप में भी शो कर सकता हूं, इसको फिर टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट मेरा इक्वेशन बन गया। यहां पे अगर मैं x की कुछ वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को y की कुछ वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट मैं यहां पे क्या करूंगा, x की कुछ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो स्टूडेंट मुझे उससे मेरा डोमेन और कोडोमेन आ जाएगा। इसको फिर स्टूडेंट एरो ऑन वेन डायग्राम मींस हम लोगों ने यहां पे जो वेन डायग्राम यहाँ पे हम लोग रिलेशन कैसे शो कर रहे थे, एरो के फॉर्म में शो कर रहे थे ना। इसके पहले आपको पता है ऑन टू और इनटू में जो आपको फंक्शन और ये टाइप्स ऑफ फंक्शन बता रहा था, तो ये वो टाइप का हो गया, वो फॉर्म हो गया। इसके बाद और एक फॉर्म होता है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मेरा एग्जांपल देखो, वर्बल फॉर्म में क्या देखे, आउटपुट x इज ट्वाइस द इनपुट बाय 1। मेरा यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, f of x मेरा आउटपुट है, इनपुट क्या है x है। तो स्टूडेंट f of x को मैं y ले सकता हूँ। तो मेरा जो y है, y x is twice the input by 1, y is equal to 2x plus 1, output x is twice the input by 1, x is means मेरा आउटपुट मेरा जो वो क्या है, बड़ा है, twice the input मतलब 2x से कितना बड़ा है, by 1, 2x plus 1 हो गया मेरे पास। ओके स्टूडेंट, मैं इसको फॉर्मूला या रूल टाइप में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f of x is equal to x 2x plus 1। ओके स्टूडेंट, यहाँ मेरा f of x का होता है y है, तो y is equal to 2x plus 1 आ गया। यहाँ पे मेरा x and y बिलोंग टू रियल नंबर रहेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कभी भी ये लिख देना, यहाँ पे मतलब स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन थोड़ा x और y की, x और y मेरे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। रियल नंबर में से यहाँ पे मतलब ये इंटीजर हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है या फिर नॉन नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा जो स्टेटमेंट था वर्बल फॉर्म में था जो मेरा फंक्शन, ये मैंने इसको रूल टाइप में, रूल है फॉर्मूला टाइप में कैसे लिखा, y is equal to 2x जो स्टेटमेंट था उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ओके स्टूडेंट, अब इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको ये जो इक्वेशन मिला y is equal to 2x plus 1, यहाँ पे हम लोग x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसमें मेरा y is equal to 2x plus 1 आ गया, पुट x is equal to 2। सो यहाँ पे अगर x is equal to 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। सॉल्व करना बुक में तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर x की वैल्यू आप पुट करोगे तो x into 2
4 प्लस 1 5 मिलेगा। तो मेरा एक पॉइंट ये आ गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5 आ गया x का वैल्यू के लिए। वही अगर x की अगर वैल्यू 3 लूंगा, x की 3 वैल्यू में मेरी y की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू अगर 4 लूंगा, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक, वही अगर x की वैल्यू अगर मैं 5 लूं, x की वैल्यू आ जाएगी 11। ओके स्टूडेंट, तो मेरी x की वैल्यू 2, इसके लिए मेरी एसोसिएट क्या है 5। सिमिलरली मेरा x की वैल्यू 3 है, इसकी लिए मेरा एसोसिएट क्या है 7 आ गया। 4 के लिए अगर मेरा इनपुट अगर 4 है तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 9 आएगा। वही अगर मेरा इनपुट अगर 5 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो उसमें टेबुलर फॉर्म हम लोग ऐसे शो करते हैं, x मेरा इनपुट को शो कर रहा है, x मेरा इनपुट सेट है तो मेरे इनपुट के लिए शो करता है और y मेरा आउटपुट के लिए। तो 2 के लिए एसोसिएटेड 5, 3 के लिए एसोसिएटेड 7, 4 के लिए एसोसिएटेड 8, नहीं सॉरी 9, 5 के लिए एसोसिएटेड 11। ओके स्टूडेंट, अब इसको एरो और वेन डायग्राम फॉर्म में कैसे शो करेंगे? दो वेन डायग्राम बना देना, एक इनपुट के लिए रहेगा और एक आउटपुट के लिए रहेगा। मेरा ये इनपुट्स हो गया, x इनपुट सेट को x कंसीडर कर लो और आउटपुट सेट को y कंसीडर कर लो। ये यहाँ मेरा फंक्शन होगा, क्योंकि मेरे हर एक एसोसिएट के लिए डिफरेंस हर एक एलिमेंट के लिए इनपुट को उसके लिए डिफरेंट एसोसिएट है। आउटपुट में तो मेरा ये फंक्शन हो गया, तो मेरे इनपुट के एलिमेंट 2 3 4 5, फिर बाद में आउटपुट के एलिमेंट 5 7 9 एंड 11। ओके सर, 2 का रिलेशन है 5 के साथ, 3 का रिलेशन है 7 के साथ, 4 का रिलेशन है 9 के साथ, 5 का रिलेशन है 11 के साथ। ओके स्टूडेंट, ये हो गया मेरा वेन डायग्राम फॉर्म में। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे को एक और पॉइंट लिखना पड़ेगा कि हियर आवर x, यहाँ पे जो x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 1 और 2, 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है ना स्टूडेंट। x की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 है, तो किसके 1 और बीच के बीच में, तो हमको ये भी शो करना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला टाइप है, फॉर्मूला f of x is equal to 2x plus 1, y is equal to 2x plus 1 हो गया ना, where x and y हमारे रियल नंबर है और यहाँ पे x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है 1 और 6 के बीच में। ओके, मैं ये पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद मेरा आ गया, मैंने वेन डायग्राम फॉर्म में शो कर दिया। अब इसके बाद मेरा आखिरी टाइप आ जाएगा दो टाइप है, इसको और दो फॉर्म में और शो कर सकते हैं। मेरा एक फॉर्म आ जाएगा, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। ये स्टूडेंट यहाँ पे मेरा डोमेन हो गया, डोमेन और कोडोमेन हो गया। डोमेन सेट ऑफ इनपुट है और कोडोमेन सेट ऑफ आउटपुट। कोडोमेन या इसको स्टूडेंट यहाँ पे रेंज भी लिख सकता हूँ, या फिर रेंज इक्वल टू सेट ऑफ आउटपुट, ये लिखना। ओके स्टूडेंट, अब इसको अब मेरा 4 टाइप में इसको मैं शो कर दिया हूं कोई भी फंक्शन को। अब इसमें फिफ्थ टाइप है ऑर्डर्ड पेयर। सर ऑर्डर्ड पेयर में क्या रहेगा, हम लोग जो मेरे दो सेट के एलिमेंट हैं, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है इसको मैं लिस्टिंग मेथड से या फिर टेबुलर मेथड से करूंगा, सॉरी लिस्टिंग मेथड से करूंगा। सेट के दो मेथड होते हैं, सेट को हम लोग डिफरेंट टाइप में शो करते हैं, तो अभी ऑर्डर्ड पेयर में भी शो कर सकते हैं। अगर दो सेट स्टूडेंट सेट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा नहीं है,
उसमें अगर पढ़ेंगे तो सेट चैप्टर में दो रिलेशन दो सेट देखे हैं, ऐसे यहाँ पे इनके बीच में कुछ रिलेशन है, जैसे यहाँ पे मैं इनके बीच में रिलेशन फंक्शन होता है, तो उसमें ये क्या होगा, रिलेशन हो गया ना। तो उसमें ये जो एलिमेंट एक दूसरे से एसोसिएट है ना, इनको हम लोग साथ में लिख के लिख सकते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो उसमें ये मेरा इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन जाएगा, f सेट हो जाएगा मेरा 2 के साथ कौन सा एसोसिएट है 5 में, तो ये साथ लिखना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोनों पेयर लिखना, दोनों एक दूसरे के जो एसोसिएट हैं इनपुट और आउटपुट में। तो 2 के साथ एसोसिएट हो गया 5, 3 के साथ एसोसिएट हो गया 7, फिर 4 के साथ एसोसिएट हो गया मेरा 9 और 5 के साथ एसोसिएट हो गया मेरा 11। तो स्टूडेंट इसको हम लोग ऑर्डर पेयर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। यहां से मेरा इनपुट सेट हो गया, ये मेरे इनपुट सेट के एलिमेंट है ना, तो स्टूडेंट इसको मैं इनपुट सेट मेरा हो जाएगा, लिख सकता हूं मैं यहां से इनपुट सेट 3। अगर मैं कोई भी फंक्शन ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देखे तो मैं इसको मेरा वहां से इनपुट सेट आ जाएगा, जो जो उसके एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रहेंगे ना वो मेरे इनपुट सेट के एलिमेंट रहेंगे। तो 2 3 4 5 ये मेरे इनपुट के एलिमेंट हो गए, और आउटपुट सेट के एलिमेंट हो जाएंगे जो उसके सेकंड ये पेयर में जो सेकंड नंबर है ना हमारे आउटपुट सेट के एलिमेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 5 7 9 11 ये मेरे आउटपुट सेट के एलिमेंट हो गए। तो कोई भी अगर फंक्शन को ऑर्डर पेयर के फॉर्म में देखे हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेरा ये इनपुट सेट के एलिमेंट हो गए या आउटपुट सेट के एलिमेंट हो गए। ओके स्टूडेंट, अब इसके पास लास्ट टाइप फॉर्म बचेगा, वो है हमारा ग्राफिकल फॉर्म। नोट कर लीजिए इसे। स्टूडेंट कोई भी मेरा फंक्शन है उसको मैं ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकता हूँ। कैसे शो कर सकता हूँ, वहां पे कोई भी फंक्शन है, फंक्शन कैसा रहता है, जैसे यहाँ पे फंक्शन है y 2x + 1 है, यहाँ पे मेरा मतलब क्या x y 2x + 1 हो गया। तो उसमें ये इक्वेशन को मैं ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकता हूँ। कैसे शो करूंगा, यहाँ पे मैं x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करूंगा और y की वैल्यूज मिलेंगी मेरे को। तो मैंने यहाँ पे पुट किया था 2, तो मेरे को y की वैल्यू मिल गई 5, 3 पुट किया तो 7 मिल गई, 4 पुट किया तो 9 मिल गई, 5 पुट किया तो 11 मिल गई, है ना। तो मैं यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सकता हूँ। ग्राफिकल फॉर्म में कैसे, मैं पहले सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लूंगा जहाँ पे x एक्सिस रहती है और y एक्सिस रहती है, x एक्सिस के और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को पॉइंट परपेंडिकुलर मीट करते हैं और इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन से राइट साइड में जाएंगे x एक्सिस पे, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है 1 2 3 4 5 6 ऐसे इंफिनिट तक जाती है। वैसे अगर मैं ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा x एक्सिस में, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रहती है, तो ये नंबर इंफिनिट नंबर तक जाती है, इंफिनिट नंबर तक जाती है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस हो गई। वैसे अगर ओरिजिन से अगर मैं अप साइड जाऊंगा ऊपर की साइड अराउंड y एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहती है ना स्टूडेंट, इसलिए इसे पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सिस भी बोलते हैं स्टूडेंट ऊपर वाली साइड को, और उसके नीचे साइड है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रहती है, तो स्टूडेंट इसको नेगेटिव एक्सिस बोलते हैं, जो एक्सिस डाउन साइड जाती है ओरिजिन से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की कुछ वैल्यू के लिए y की वैल्यू रहती है ना, तो उसमें जैसे यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 2 तो यहाँ पे देखना है x along x axis 2 कहाँ लाया है, यहाँ करना है, और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू देखो क्या मिल रही है 5 मिल रही है, तो ये x हो गया। अब x के along 5 कहाँ है, यहाँ y एक्सिस में 5 का यहाँ है। तो स्टूडेंट यहाँ से लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और एक लाइन अपसाइड डाउन ड्रॉ कर लीजिए। तो उसमें ये दो लाइन जहां मिल रही है ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 2,5, ये स्टूडेंट मेरा पॉइंट 2,5 होता है। सिमिलरली स्टूडेंट ये 2,5 है,
सिमिलरली यहाँ पे मेरी 3 और 7 मिल रही है, वो ये पॉइंट हो गया, ये ऐसे आती है और ये ऐसे आती है, यहाँ पे आसपास कहीं नहीं, तो मेरा ये पॉइंट हो जाएगा 3,7 हो गया। सिमिलरली 4,9 ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ये पॉइंट, ये मेरा 4,9 आ गया। अब इसका 5,11 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो उसके लिए 5,11। तो सर अब क्या मैंने पूरे पॉइंट शो कर दिया हूं, अब इनको ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, अब इनको पॉइंट कनेक्ट करूंगा या पॉइंट्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक लाइन मिल रही है। ओके स्टूडेंट, तो मेरा एक फंक्शन है, ये क्या है, एक लाइन को शो करता है, ग्राफिकल फॉर्म में एक लाइन शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग फंक्शन को ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे मेरा डोमेन फंक्शन क्या है, डोमेन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस आ जाएगा, मेरा डोमेन जो भी है वो प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस है। ये यहाँ पे जो मतलब प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ये पॉइंट्स का, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या प्रोजेक्शन हो रहा है वो मेरा डोमेन में है। जैसे ये पॉइंट 2 है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में 2 हो रहा है, 3 का नहीं, अरे पॉइंट का 3 हो रहा है, ये पॉइंट का 4 हो रहा है, ये पॉइंट का 5 हो रहा है। तो उसमें ये पॉइंट्स के एक्स एक्सिस में क्या हो रहे हैं, जो भी शो कर रहा है एक्स एक्सिस में वो क्या होगा, मेरा डोमेन हो गया ना, प्रोजेक्शन ऑफ फंक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये मेरे डोमेन हो गया। और वही स्टूडेंट ये जो मेरे पॉइंट्स है ये मेरे क्या फंक्शन है, फंक्शन के प्रोजेक्शन अगर मैं z x y एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन करूंगा, इसका प्रोजेक्शन ये आ गया, ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन ये आ गया, 4 पॉइंट का प्रोजेक्शन ये 9 यहाँ आ गया, 11 ये वाले पॉइंट का प्रोजेक्शन। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट मेरे क्या कोलों में क्या कर रहे हैं, ये मेरे प्रोजेक्शन है फंक्शन के ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ फंक्शन ऑन y एक्सिस। ओके स्टूडेंट, हम हमारा कोई भी फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये हो गया मेरे कितने 6। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय, हैव अ नाइस डे।